दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया है और दिल्ली के बाद बारी बिहार की। तो किसको कहां से टिकट मिलेगा, किस विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, इसका खुलासा अब धीरे धीरे होना शुरू हो चुका है। आज हम बात करेंगे बहुत ही बहुप्रतीक्षित, दिलचस्प और कांटे के मुकाबले के लिए जाने वाले झाझा विधानसभा सीट की कि वहां पर कौन चुनावी अखाड़े में उतरने वाला है। तो देखिए, बात करते हैं पहले महागठबंधन की, क्योंकि एनडीए में बहुत सारा कंफ्यूजन है ही नहीं। वहां के जो मौजूदा विधायक हैं दामोदर रावत, उनका टिकट मिलना तय है, वही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार के खास हम खास हैं। लेकिन महागठबंधन में एक बड़ी फौज है टिकट के दावेदारों की, टिकट लेने वालों की, और जब टिकट तय होगा तो झाझा विधानसभा का समीकरण भी बदला बदला सा दिखेगा, क्योंकि यादव बहुल यह इलाका, लगभग 1 लाख प्लस यादव वोटर हैं वहां। तो स्वाभाविक है तेजस्वी यादव की नज़र उस सीट को अपने पाले में करने की है। इसी की तैयारी है कि इस बार ऐसा क्या करें जो यादव बहुल इस इलाके में लालटेन जल जाए और ये सीट आरजेडी के खाते में चले जाए। तो हो क्या रहा है, चर्चा क्या है, ढेर सारी चर्चाएं हैं, एक एक करके हम बात करेंगे कि जो पहले लड़े थे राजेंद्र यादव, क्या एक बार आरजेडी उस कैंडिडेट को रिपीट करने वाली है। तो इसका जवाब ना में है। राजेंद्र यादव का टिकट मिलना इस बार बहुत ही मुश्किल है। हम ये पूरी तरह से अपने सोर्स के हिसाब से कह रहे हैं कि राजेंद्र यादव का टिकट मिलना इस बार मुश्किल है, क्योंकि आरजेडी नए चेहरे की तलाश कर रही है, एक ऐसा चेहरा जो ये सीट आरजेडी के खाते में डाल सके। तो कौन कौन वो चेहरा है? तो जो सबसे बड़ा नाम इस बार आ रहा है, हैरान करने वाला और जनता दल यूनाइटेड को परेशान करने वाला, वो नाम है पूर्व मंत्री जयप्रकाश यादव का। अभी बांका से चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए, लेकिन इलाके में जो उनका दबदबा है, जो प्रभाव है, लोग उनको प्यार करते हैं। तो ये कहा यही जा रहा है कि अपनी अंतिम लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई उनको झाझा से लड़नी चाहिए और जीत के पटना जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए दामोदर रावत और जयप्रकाश यादव के बीच में कांटे का मुकाबला झाझा विधानसभा में हो सकता है। तो क्या जयप्रकाश यादव पर दाव लगाएंगे तेजस्वी यादव, या जो उनकी बेटी है जो तारापुर से लड़ती है उनको मौका मिलेगा, नई पीढ़ी को मौका मिलेगा? पिता लड़ेंगे या पुत्री लड़ेगी, इस पर एक डिस्कशन है। लेकिन ज़्यादातर लोग बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं कि जयप्रकाश यादव के नाम पर ही मुहर लग सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिरी चुनाव है, जयप्रकाश यादव को ही लड़ाना सही रहेगा। पुत्री तो उनकी तारापुर से कई बार लड़ चुकी है, जीत हासिल नहीं हुई है, लेकिन जयप्रकाश यादव अगर अखाड़े में उतरेंगे तो झाझा का समीकरण बहुत बदला बदला सा नजर आएगा। इसके अलावा कौन है? डॉक्टर रविंदर यादव पहले भी चुनाव लड़े, पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा, लेकिन बहुत कुछ हो नहीं रहा है। एक बार जीते भी, वहाँ कई बार जीते हैं, हाल फिलहाल में भी जीते हैं, भाजपा में भी गए थे, लोजपा में भी गए थे। फिलहाल अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि किस पार्टी से टिकट लेना है, लेकिन कोशिश में लगे हुए हैं कि झाझा में एक बार किसी पार्टी से उनको इस बार ढंग का टिकट मिले, ताकि दामोदर रावत से फरिया सके वो चुनाव। इसके अलावा देखिए कुछ नाम आ रहे हैं समीकरण के हिसाब से। एक नाम है, बड़े नामी डॉक्टर हैं जम्मू जिले के, नाम है नीरज शाह। अभी तेली का सम्मेलन हुआ था पटना में, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया। तो ये जो समीकरण है वैश्य वोटों को एकजुट करने के लिए उस इलाके में, अगर नीरज शाह को टिकट मिलेगा तो राजद थिंक टैंक को लगता है कि जो आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें भी अच्छा जो है मौका मिलेगा, और पिछड़ों की वोट भी लामबंदी होगी, यादवों का भी बहुमत है। तो मिला जुला के नीरज शाह एक अच्छे उम्मीदवार साबित हो सकते हैं, ऐसा राजद में बहुत सारे लोगों का मानना है। लेकिन जब बात जयप्रकाश यादव की आती है तो तराजू का पलड़ा बहुत ज़्यादा इनका झुकता हुआ नजर आता है नीरज शाह का। लेकिन बात चल रही है, चर्चा में नीरज शाह का भी नाम है कि नीरज शाह को वहाँ से टिकट दिया जाए। तो आरजेडी से तो यही सारे नाम हैं। देखिए गाहे बगाए गुड्डू यादव का भी नाम आ जाता है,
कि गुड्डू यादव भी एक्टिव हैं झाझा विधानसभा को लेकर, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन स्वराज की, उसके भी वहाँ चुनाव लड़ने की संभावना है। अगर किसी को टिकट नहीं मिलेगा तो वो बसपा के टिकट से भी लड़ सकते हैं। राजेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है कि अगर आरजेडी से टिकट नहीं मिले तो बसपा से लड़ लेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। चूँकि जो सामाजिक जातीय समीकरण है उसकी चर्चा हम आपसे कर चुके हैं कि पचकोनिया और यादव, यही दो वोट बैंक झाझा विधानसभा के चुनावी गणित को प्रभावित करता है, हार जीत के अंतर को तय करता है। तो दोनों ही बिरादरियों में अपनी अपनी पैठ बनाने की कोशिश है। दामोदर रावत का मुकाबला किससे होगा ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि उनके सामने जयप्रकाश यादव होंगे या कोई और दूसरा नया चेहरा होगा। राजेंद्र यादव को लेके हमने आपको बताया ही कि उनकी संभावना कम लगती है दोबारा रिपीट होने की, क्योंकि राजद जम्मू जिले के जितनी सीटें हैं उसको मिला के एक सामाजिक समीकरण इस तरह से बनाना चाहता है ताकि चारों सीटों पर उसका प्रभाव पड़े, और उस परिप्रेक्ष्य में नीरज शाह की भी दावेदारी मजबूत दिखाई पड़ती है। देखिए क्या फैसला लेते हैं तेजस्वी यादव और लालू यादव। लेकिन झाझा का जो झंझट है वो महागठबंधन में बहुत तगड़ा होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। टिकट फैसला करने में बहुत कुछ सोचना होगा राजद के नेतृत्व को, तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद को, चूंकि एक सीट चारों सीट का समीकरण बिगाड़ सकती है, इसका एहसास राजद के नेतृत्व को भी है। इसलिए झाझा का टिकट का फैसला बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ेगा, और तभी ये तय होगा कि जिले में इस बार राजद का लालटेन कितना जलेगा, कांग्रेस का कितना जलेगा, और जो दूसरी पार्टियां हैं उसका मुकाबला कैसे कर पाएगी। ये सारी चीज़ें तय होगी। लेकिन झाझा पर हमने आपको फोकस करके इसलिए बताया कि ये एक ऐसी सीट जहां का एनडीए का कैंडिडेट और महागठबंधन का कैंडिडेट, इस दोनों कैंडिडेट से तमाम चीज़ों का समीकरण जिला में जितनी सीटें हैं वो प्रभावित होती है। इसलिए दोनों ही गठबंधनों को बहुत सोच समझ कर देना होगा। एनडीए में तो सारी चीज़ें तय है दामोदर रावत के पक्ष में, लेकिन महागठबंधन में अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो झाझा के झंझट से निपटने के लिए एक बहुत हाई लेवल मीटिंग भी पटना में हाल फिलहाल में हुई थी कि वहाँ के लिए क्या किया जाए, और तेली सम्मेलन के बाद चर्चा बहुत तेज है कि नीरज शाह भी दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए फैसला क्या होता है। स्टार टीवी आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।